पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा था लियोन को ये चीज समझ आ चुकी है कि उसके पास में पैसों की बहुत कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए उसे चाहिए एक नई जगह जहां पर वो लोगों को काम पे लगा सके और टैक्स भी वसूल कर सके। इसके लिए उसने एक वास्ट लैंड को फार्मलैंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये करने में उसे काफी लंबा टाइम लगा। इसके बाद में विस्काउंट लोकाना नाम की एक जगह काफी सारे लोग इस जगह पर आ जाते हैं इस जगह कब्जे में लेने के लिए। इन लोगों का जो लीडर है इसका नाम है विस्काउंट, जो कि लियोन से बात करने की कोशिश करता है। वो अपने साथ के एक बंदे को लियोन से बात करने भेजता है। लियोन पहले से थोड़ी देर बात कर लेता है और फिर डायरेक्टली आकर लीडर से बात करने लगता है। वो इसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना इस जगह पर हमारा अधिकार है। ये सुनकर ये तीसरा बंदा बीच में बोल देता है जो चीज लियोन को बिल्कुल सुनने आती। वो जल्दी से मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इससे कहता है कि जब दो बात नोबल लोगों के बीच में हो रही हो तो किसी भी नौकर को चुप रहना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम साइड में जाकर खड़े हो जाओ। ये चीज इस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और साथ में बाकी जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं सबकी पसीने छूट जाते हैं। सब डर जाते हैं कि किस समय यहाँ पर लड़ाई शुरू हो सकती है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए लड़ाई शुरू नहीं होती। इस बंदे वोकाना को इस समझ में आ जाती है कि लियोन बहुत ज्यादा मतलबी है। तभी लियोन आगे बढ़ते हुए इस सर झुकाता है और फिर से कहने लगता है तो फिर अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है लियोन और मैं बेरोन फ्रंटियरा का बेटा हूँ। ये सुनकर विस्काउंट और चढ़ जाता है। वो लियोन से कहने लगता है पर तुमसे बात नहीं करनी, जाओ अपने फादर को लेके आओ। ये सुनकर लियोन अपने कानों से लेकर नाटक करने लगता है जैसे वो इसकी बात को इग्नोर कर रहा हो। और ये बात विस्काउंट को और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो और भी चिल्लाकर लियोन से बात करता है। लियोन कहता है किसी मच्छर की बिड़बिड़ाने की आवाज आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। ये सुनकर विस्काउंट भी तो दिखने लगता है। उसे लियोन का ये मजाक समझ में नहीं आया। तभी सोल्जर विस्काउंट के पास में आता है और उसे बताता है कि असल में वो मच्छर आपको कह रहा है और आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं इसको बिड़बिड़ाना कह रहा है, आपकी उसने इंसल्ट कर दी है। जैसे विस्काउंट को ये चीज समझ आती है वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एकदम से उसे बीच में रोकता है। फिर से कहने लगता है क्या तुमने सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ा है? आपके और हमारे विलेज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर नियम नंबर 321 के अंदर लिखा हुआ है ये जगह हमारे कंट्रोल में है और हम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। विस्काउंट कहता है अपना वो बंद रखो और जल्दी से अपने फादर को यहाँ भेजो, पर तुमसे बात करनी ही नहीं है। लियोन कहता है आपने यहाँ पर एक और गलती कर दी है। जब मैं यहाँ पर उनकी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके बावजूद भी आप लगातार मेरे फादर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपकी गलती में काउंट होगा। ये सुनकर विस्काउंट दोबारा से कुछ कहने की कोशिश करता है। लियोन एकदम से दोबारा रोकता है और उसे कहता है और अब यह आपकी दूसरी गलती है, आपने ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे काम किया है जिससे मेरी इंसल्ट हो गई है। वैसे शायद से ये आपका इंटेंशनली था, तब तो आपको और भी बड़ी सजा मिलेगी। इस सब के बाद में आपकी तीसरी गलती है, आपने हमारे एरिया के अंदर कदम रखने की कोशिश की जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस चीज की तो आपने परमिशन ली नहीं थी, इसके लिए कम से कम आपको कई सारी सजा मिल जाएगी और आपके विलेज के ऊपर एक काफी लंबा तरीके का कर्जा लग जाएगा। लियोन की इन बातों को वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सभी सब देख रहे होते हैं और उनके चेहरे के ऊपर अब जो भी घबराहट थी वो सारी खत्म हो चुकी है। सबका पूरा ध्यान लियोन की बातों के ऊपर है। लियोन कहता है जिस जगह कुछ टाइम पहले एक वास्ट लैंड थी जहाँ पर कुछ भी किया नहीं जा सकता था, एकदम बेकार पड़ी थी, इसके ऊपर मैंने काम करके इस जगह को एकदम ठीक किया है, फार्म लैंड बनाया है। ये सब कुछ करने में हमने बहुत मेहनत की है और ये एक प्रोग्रेस है जिसके ऊपर पूर्णतः हमारा अधिकार है। ये कहते लियोन एक घास की तरफ आगे बढ़ता है, उससे पूरे बाहर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है देख रहे हो इसे, यह है हमारी मेहनत का फल। वैसे असल में ये एक सब्जी है जो कि हमने यहाँ पर उगाई है और ये चीज इस जगह को प्रूफ कर देती है कि इस जगह को उपजाऊ हमने बनाया है, यहाँ पर जो भी मेहनत की है वो हमने की है और ये चीज हम आसानी से प्रूफ भी कर देंगे। और अब क्योंकि इस जगह को इस तरह का हमने बनाया है तो इसके ऊपर पूरा अधिकार हमारा होगा, तुम लोग यहाँ पर आ भी नहीं सकते हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लियोन का ये फैक्ट विस्काउंट को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है और इसी टाइम पर जेवियर को सब कुछ समझ लगता है कि लियोन ने उसे ये काम करने के लिए क्यों कहा था। उसने क्यों कहा था कि तुम यहाँ पर ये सारे बीज लगा सकते हो क्योंकि लियोन सबसे ज्यादा फास्ट है। असल में यहाँ पर बीज लगाने का सबसे मेन पॉइंट यही था कि किसी भी तरीके से इस जगह को इतना अच्छा बना देना कि सब लोग इसे अच्छा मान ले, क्योंकि केवल इस जगह को उपजाऊ बना देना काफी नहीं है। इस जगह की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए प्रोग्रेस दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि सच में यहाँ पर खेती वगैरह शुरू हो चुकी है। तभी लियोन आगे बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें यहाँ पे जो खेती का सबसे पहले कटाई की चीज मिलने वाली है, ये वो पहली सब्जी है जो कल्टीवेशन के अंदर से बाहर निकली है, तो ये तुम अपने पास में रख सकते हो, तुम्हें हमें एक बहुत बड़ा ऑनर दे रहा है। ये सुनने के साथ में विस्काउंट को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सोचा लगता है इस लड़के ने पहले सब कुछ सोच रखा है, इतने सारे नियम अच्छी तरह पढ़ लिया है और अब ये उन नियमों को हमारे साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है। इसी समय लियोन विस्काउंट की तरफ इस सब्जी को बढ़ा देता है, वो विस्काउंट भी उस सब्जी को ले लेता है। तभी लियोन आगे बोलता है तो अब तुम्हारा काम हो चुका है तो यहाँ से निकल लो। शुरुआत में तो विस्काउंट को ये सारी बातें ठीक समझ में नहीं आ रही होती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और सोचने लगता है कि वो किस तरह की सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ पर इतनी दूर आए लेकिन नजर इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसके बाद में ये सब निराश होते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी जेवियर लियोन के पास में आता है और उसे कहने लगता है आपको पता है ना ये सब कुछ जो भी आपने किया है ये केवल एक बातों का जादू है जो कि ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, कुछ टाइम के अंदर ये दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे और वापस से इस जगह को उपजाने की कोशिश करेंगे। लियोन कहता है तब की तब देख लेंगे, मेरी लाइफ में ये बिल्कुल पहली बार नहीं है कि मेरे को इस तरह के लोगों से निपटना पड़ा हो। पहले मैंने इस तरह के लोगों को इस तरह से उधर भगाया है और अब देखना आपकी बार भी सेम ऐसे ही करूंगा। ये लोग यहाँ पर कई बार आएंगे और हर बार खाली हाथ ऐसे लौटेंगे, इसी तरह से निराश होकर। इसी समय पीछे की साइड से जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके जोश चलन कर जाती है, सबके सब कहने लगता है मास्टर लोएंड बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये लोग यहाँ पर इस जमीन को बचाने के लिए आए थे लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद में इन्हें ऐसे लौटना पड़ा, आपने बिना लड़ाई इस जगह को बचा लिया
और साथ में हमारी मेहनत को भी। ये कहते हुए सबके सब लियोन के नाम की नारे लगाने लगता है। तभी लियोन मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी को मैं अपने नाम की नारे लगाने के पैसे देता हूँ, तुम्हें पैसे मिलते हैं यहाँ पर काम करने के, जल्दी से काम पे लग जाओ। अब अगर एक सेकंड भी देरी हुई तो सबके पैसे काट लूंगा। जब बोनस देने की बात आती है तो बोनस भी ढंग से देता हूँ, और जब काटने की बात आती है तो काटते ही बहुत बुरा हूँ। यहाँ से अब हम कुछ देर बाद देखते हैं परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, यानी कि वो टाइम आ चुका है जब लियोन की असली परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। लियोन ने अब तक जितनी मेहनत यहाँ पर की है वो सब कुछ अब खराब हो सकती है, और अब इसी वजह से लियोन काफी ज्यादा परेशान है। वो आराम से एक जगह बैठा हुआ है, लगातार बारिश के अंदर भीगता जा रहा है। तो सामने तो दिखाई दे रहा है जहाँ पर सामने जो उसने नाले वगैरह बनाए थे उनके अंदर तेज से पानी बह रहा है। जितना भी पानी वहाँ पर जमीन पे गिर रहा है उन सभी को वहां से निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन ये भी शायद काफी नहीं होगी। ये सारे सवाल लियोन के माइंड के अंदर है और वो काफी ज्यादा परेशान है। उसकी नजर उस पहिए के ऊपर भी है जो कि वहाँ पर तैयार कर दिया गया है। इस पहिए की मदद से पानी को और भी तेजी से यहाँ से निकाला जा रहा है। इसे देखकर लियोन सोचने लगता है बारिश काफी ज्यादा तेज है, पानी लगातार बहता जा रहा है और अब हम अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं। अगर इससे तेज बारिश हुई तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सभी तरह नष्ट हो सकती है, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा। मेरी उम्मीद के हिसाब से यहाँ की बारिश और ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखता रहूंगा कि इस सबका क्या रिजल्ट निकलता है। मैं आखिरी सेकंड तक यहाँ पर रुकने वाला हूँ। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि मेरे साथ के कब सारे लोगों ने यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर इस यहाँ पर कुछ भी होता है, ये जगह बर्बाद हो जाती है, तुम्हारी सारी मेहनत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा जिस पैसे के मेरे सपने देखे हैं उन पैसों को भी मैं हमेशा के लिए खो दूंगा, बल्कि हमारा और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उन वर्कर्स को भी हमें पैसे तो देने ही है, वो भी हमें अपने पास ही देने होंगे। ये गरीबी में आटे गिले के बराबर होगा। लियोन ये सोचते हुए बारिश में भीग रहा है, तभी एकदम से एक छाता उस जगह पर आता है। इस छाते को जेवियर लेके आया है। जेवियर यहाँ पर आ तो चुका है, लेकिन लियोन और जेवियर के बीच में कुछ बातें नहीं होती है। इन दोनों को पहले से पता है कि दोनों यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहा है बारिश के रुकने का, और ये चीज चेक करने का कि सच में ये जगह सर्वाइव कर पाती है या फिर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसके हम कुछ और देर बाद देखते हैं। बारिश अब रुक चुकी है। लियोन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बारिश के रुकने के बाद में सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है। सारा पानी तेज तरह से निकल चुका है और ये जगह वापस से पहले जैसे नॉर्मल हो चुकी है। ये चीज लियोन की एक बहुत बड़ी जीत के बराबर है। लियोन को वहां पर स्किल होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने अपनी स्किल को अपग्रेड कर लिया है, इंटरमीडिएट स्विमिंग स्किल लेवल 3 पे पहुंच चुकी है। और इसकी खबर सभी लोगों के पास में पहुंच चुकी है। इसी वजह से कई सारे लोगों के माइंड में तुम्हारे लिए जो भी अप्रूवल था वो बदल चुका है, और अब इस तरीके से तुम्हें काफी सारे आरपी पॉइंट मिल जाते हैं। अब तुम्हारे पास में टोटल 1395 आरपी पॉइंट्स है। ये देखने के साथ में लियोन काफी खुश जाता है। वो कहने लगता है बहुत अच्छे, मैं जानता था ये काम कर जाएगा। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। यहाँ से अब हम विस्काउंट लोकाना सीन देखते हैं जहाँ पर अलग किस्म की परेशानी चल रही है। यहाँ पर जो इनका लीडर होता है विस्काउंट, ये किसी भी चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे पूरा यकीन है अब तक तो पूरी जगह नष्ट हो चुकी होगी, क्योंकि वहाँ पर एक काफी खतरनाक बारिश हुई है, बाढ़ के आसार है। उस जगह बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। उन लोगों ने वहाँ पर इतनी मेहनत करके जितनी भी खेती वगैरह की है वो सारी अब तो नष्ट हो चुकी होगी। जल्दी से मेरे कानों को सुनाओ ये अच्छी खबर। मैं इस अच्छी खबर सुनने के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तभी सामने की तरफ से वो बंदा बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पास में ये खबर आई है कि उस जगह पर जितनी बारिश हुई थी वो सारा पानी उधर से बह गया। वहाँ पर बारिश का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि बारिश की वजह से उन्होंने जो कल्टीवेशन किया था वो और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है। वहाँ की फसल काफी शानदार हो चुकी है। वो वहाँ पर किसी नई तरीके की इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं जिससे पानी बिल्कुल भी वहाँ पर रुक नहीं रहा है और पानी सीधे या तो जमीन की तो समा जा रहा है या फिर वहाँ से निकल जा रहा है। इससे जमीन को किसी भी तरह नुकसान नहीं हो रहा। और इस तरीके से हम ये चीज तो पक्के तौर पे कह सकते हैं कम से कम बारिश से तो उन लोगों को किसी भी तरह नुकसान नहीं है। 3 से 4 साल तक वो जगह वैसी की वैसी रहने वाली है, यानी 3-4 साल वो जगह कब्जे में रखेंगे। विस्काउंट कहता है यानी इसका मतलब वो जगह पूरी तरीके से हमारे हाथ से जा चुकी है। लेकिन नहीं, मैं सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। उस जगह पर आधा अधिकार मेरा है। हमारी काफी टाइम पहले फ्रंटियर फैमिली के साथ में डील हुई थी कि उस जगह पर आधा अधिकार हमारा होगा, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने उस जगह को काफी ज्यादा प्रोड्यूसिव बना दिया है, वहाँ पर इज्जत प्रोग्रेस कर दी है कि उस पूरी जमीन के ऊपर उन्हीं का अधिकार हो चुका है, क्योंकि वो प्रोग्रेस उन्होंने की है। और अब उन लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। वहाँ पर जो फसल उगेगी वो सब कुछ सोने की खेती के बराबर है, उसमें सोना निकलेगा। फ्रंटियर फैमिली के उस नाकारा लड़के ने एक नॉर्मल जमीन को अंडे देने वाली मुर्गी बना दिया है, जो कि नॉर्मल नहीं बल्कि सोने के अंडे दे रही है। ये कहते हुए इस बंदे विस्काउंट को काफी जलन भी हो रही होती है, और इस जलन के कारण उसकी तेजी से पेट में दर्द होने लगता है। वह कहता है मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, और ये दर्द अब केवल तभी खत्म होगा जब या तो वो जगह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी या फिर हमें भी उससे प्रॉफिट होगा। उस जगह पर अधिक अधिकार हमारा है तो हम उसे अपने कब्जे में लेके रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर मेरा जुलूस से और जल्दी जल्दी एक काम करो। वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ बताओ क्या करना है। विस्काउंट बोलता है मुझे सुपरवाइजर से बात करनी है। सुपरवाइजर डेव को मेरे सामने प्रस्तुत करो। अब यहाँ पर टाइम हो चुका है, उंगली टेढ़ी की जाए क्योंकि सीधी उंगली से बात नहीं बन रही है। यहाँ से अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं ये फ्रंटियर मेंशन है जिसके अंदर लियोन आराम से लेटा हुआ है। उसे होश आता है और वो उठते हुए कहने लगता है मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, लेकिन ये किस तरह की फीलिंग है। काफी लंबे टाइम से इस तरह का दर्द मेरे सर में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास में इस सर के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे इस दर्द को पूरी इग्नोर करना होगा। मेरे पास काफी सारा काम है और मुझे उस काम को कंप्लीट करने के लिए जाना है। जगह तो लियोन अपने बिस्तर से उठने लगता है। वहाँ सामने तो जेवियर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो सो रहा है।
लियोन जल्दी से उसे उठाता है और कहने लगता है, जेवियर हमें जल्दी से काम पर जाना होगा, उठो जल्दी से। ये सुनने के साथ में जैसे जेवियर की खुलती है वो जोर से कहने लगता है। लियोन उसके तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, ये किस तरह की आवाज है, तुम्हें दर्द हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? जेवियर कहता है, हाँ ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा नया है, मेरे सर के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा है, काफी लंबे टाइम से मुझे भी इस तरह कुछ भी फील नहीं हुआ। ये सुनने के साथ में ही लियोन का दिमाग भी घूम जाता है। वो सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जेवियर और मेरे दोनों कभी भी सर में दर्द नहीं होता है, लेकिन अब इस तरह के सर में दर्द होना, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है। मेरा सर का दर्द तो ठीक है, लेकिन जेवियर के सर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जरूर से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एली। ये भी फ्रंटियर मेंशन के अंदर काम करती है कि यहाँ पर एक सर्वेंट है। जेवियर और लियोन की तरह ही इसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। सेम ऐसी सिचुएशन के अंदर बाकी सारे लोग भी है। इनफैक्ट विलेज के अंदर भी ये बीमारी फैल गई है। विलेज के अंदर कब से विलेजर्स के सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी ये बीमारी जानवर तक ही पहुंच गई है। एक गाय जैसे हमारे कह रही होती है और इस वजह से इन गायों के ऑनर भी काफी ज्यादा परेशान है। इसके बाद में हमें दिखाई देता है ये नॉर्मल सा सर का दर्द एक महामारी बन चुका है, जो कि पूरे विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं लगभग सभी को हो गया है। लियोन और जेवियर सड़क पे घूम रहे होते हैं। लियोन ये सबको देख के कहने लगता है, ये बीमारी तो सबको हो चुकी है, सबके सर में एक साथ सर में दर्द होना, ये सब क्या है? इस बीमारी ने न केवल ह्यूमंस को बल्कि जानवरों तक को नहीं छोड़ा है। ये बीमारी कब से नहीं है, जब उस टाइम पर चींटियों का मेरे ऊपर अटैक हुआ था उस समय मुझे पता चल गया था। इस जगह पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। यह इस जगह आने के बाद में मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मेन पावर है मेरी नॉलेज। लेकिन अब मेरी नॉलेज भी काम नहीं कर रही है क्योंकि कुछ चीजें नई तरीके की है, मेरे ऊपर नए खतरे आ रहे हैं और ये भी उनमें से एक नया खतरा है जिससे मुझे अपने आप ही निपटना होगा, कोई नया तरीका सोच के। इस नोवेल के अंदर से मेरे पास जितनी भी नॉलेज आई थी वो सारी यहाँ पर काम नहीं आने वाली। और इसके अलावा मेरे ऊपर इस टाइम पर एक तलवार लटक रही है विस्काउंट लोकाना की। फिर उसके पास में इस सिचुएशन की खबर पहुंच गई कि हमारे लोगों के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसी टाइम पर वो हम पर अटैक करके या फिर किसी और पावर को यूज करके हमसे हमारी जमीन को खींचने की कोशिश करेगा। अगर उसने यहाँ पर किसी भी तरह की स्टेप का यूज किया तो उसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ वो इस टाइम पर थोड़ा शांत रहे और हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। ये सोचने के साथ में लियोन को एक बहुत शानदार आइडिया आता है। वो सोचने लगता है, मुझे याद आ रहा है विस्काउंट लोकाना ये जगह अपनी स्पेशल डाई के लिए फेमस है जिन्हें कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है। ये बिल्कुल भी कंज्यूमेबल नहीं होती, अगर कोई भी इन्हें खा ले तो उसके सर में दर्द हो जाता है। और इसके अलावा ये डाई जिन बेरीज के अंदर सिखाई जाती है उन बेरीज को भी मैक्सिमम तौर पर नष्ट किया जाता है। थोड़ी सी डाई बनती है और बाकी की वेस्ट को ये पानी की तरफ बहा देता है और वहां से पानी हमारी तरफ आ रहा है। ये समझ में आने के साथ में लियोन को तो गुस्सा आता है। वो मुंह बनाते हुए कहने लगता है, विस्काउंट लोकाना ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद में हम फ्रंटियर मेंशन सीन देखते हैं। लियोन जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। यहाँ पे लियोन का फादर बैरन अपनी जगह बैठा हुआ है। स्थानांतर देखकर किसी से कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सामने की तरफ ये सोल्जर है जो कि विस्काउंट के लिए काम करता है। ये बैरन से बोलने लगता है, तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन है, मेरी बात को सुनो, उसे समझो और फिर ज्यादा नाना करने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे हमारी बात को मान लो। तुम केवल एक काम कर सकते हो, तुमने जो उस जगह पर कल्टीवेशन शुरू किया है उस फार्मलैंड के अंदर उसमें से आदि को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया या फिर किसी भी तरीके की आनाकानी करने की कोशिश की तुम्हारा मूड बदल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास जितनी भी डाई है हम सारी तुम्हारी तरफ आने वाली नदियों की तरफ बहा देंगे और जैसे ही तुम्हारे विलेज के लोग उस पानी को पियेंगे उनकी मौत हो जाएगी या फिर उनके सर में दर्द होगा। अभी तो ये केवल स्टार्टिंग है, लेकिन ये सर का दर्द हमेशा बढ़ता ही जाएगा। वो तो जितने ज्यादा इस डाई कॉन्टेक्ट में आएंगे उनका दर्द बढ़ता जाने वाला है और एक टाइम के बाद में तुम्हारा विलेज पूरी तरह खत्म हो जाएगा, एक खंडर बन जाएगा। बैरन बोलता है कि तुम जानते हो यहाँ पर जो तुम मेरे सामने करने की कोशिश कर रहे हो ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है। सोल्जर बोलता है, हाँ मुझे पता है ये ब्लैकमेलिंग है, तो क्या हुआ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और मैं यही करूंगा। बैरन बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, जिसका मतलब तुम्हें पुलिस को बिल्कुल भी डर नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर लोगों के कई सारे नियम बन सकते हैं और तुम काफी लंबे टाइम के लिए जेल में जा सकते हो, तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। और ये सारी धमकी जो कि तुम मेरे सामने दे रहे हो, असल में मैं किंग हूँ, तुम धमकी किंग को दे रहे हो और वो भी मेरे इस एरिया के अंदर आने के बाद में। ये विलेज मेरा है, यहाँ पर तुम्हारे साथ में कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। विस्काउंट कहता है, तुम्हारे पास में वो स्पेशल जमीन है जिसके अंदर तुम खेती कर पा रहे हो और हमारे पास में वो सारा पानी जिसकी मदद से खेती की जाती है और जो चीज खेती में काम आने वाली है। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों का प्रॉफिट होगा, अगर अलग अलग काम करेंगे तो हम तो अपने पानी को अपने पास रख लेने वाले हैं। अगर तुमसे हमारा पानी चाहिए तो फिर तुम्हें उस पानी की कीमत हमें चुकानी होगी। तुम चाहो तो किसी भी लोग के साथ जाकर इस चीज की बात कर सकते हो, लेकिन हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो हमारी जमीन है जिसमें से बहते हुए पानी तुम्हारी तरफ आ रहा है, या तो हम कुछ टाइम बाद में इस पानी को भी रोक देंगे या फिर इस पानी के अंदर इस तरह डाई मिलाते रहेंगे जिससे तुम्हारे सारे लोग खत्म हो जाएंगे। अब तुम सोच लो तुम किस तरह से मरना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, एक प्यासी मौत या फिर एक बीमारी की मौत? मुझे पता है ये डिसीजन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए तुम अच्छे से सोच लो, अच्छे से सोच के फिर मुझे बताना। अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारे जॉब का इंतजार रहेगा। ये कि तभी सोल्जर जाने लगता है। तभी लियोन कहता है, मेरा जॉब है, मेरा बेटा वो जल्दी ही कुछ ना कुछ करके हमारी जगह बचा लेगा और इसके अलावा हमारे साथ के सारे लोगों को भी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें उस जगह का एक छोटा सा तिनका भी नहीं मिलेगा। सुई की नोक के और जमीन भी हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये सुनकर सोल्जर जो गेट के एकदम पास से पहुंच चुका है कि जल्दी से इस किंग के सामने अपना सर झुकाने लगता है। जैसे वो बस जैसे सर झुकाने के बाद में वैसे निकल ही रहा है,
तभी एकदम से वो गेट खुल जाता है, जिसे खोलते हुए लियोन अंदर एंटर करता है और इसके साथ में इस सोल्जर की हालत काफी खराब हो जाती है। ये जोर से उस गेट के भिड़ता है, जिसके साथ में इस सोल्जर की हालत काफी खराब हो जाती है। ये जोर से इस गेट के भिड़ता है। लियोन और जीवीआर दोनों को नहीं पता था कि ये बंदा ठीक उस गेट के पीछे की साइड में खड़ा हुआ है। यहाँ पर इस ऑफिस से जाने के साथ में लियोन अपने फादर से बोलने लगता है, सर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बैरन बोलता है, हाँ बिल्कुल जल्दी बताओ। लियोन कहता है, मुझे हाल ही पता चला है नदी के अंदर कुछ अजीब सा मिला दिया गया है और ये सब कुछ किया है विस्काउंट लोकाना के इस एम्पायर ने। ये अपने साइड से आने वाली नदियों के अंदर कुछ डाई मिलाती जा रही है, जिससे हमारे एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो जैसे उस पानी को पी रहे हैं उनके सर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और मेरे ये भी सुनने में आया है अगर ये लंबे टाइम चलता रहा तो कुछ टाइम बाद में वो लोग पागल भी हो सकते हैं। इसी पॉइंट पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लियोन के इतना कहने के साथ में दीवार के पीछे से ये बंदा बाहर निकलता है और फिर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे विलेज के लोगों को इस तरह से परेशान करने की, उनके बारे में ये सब कुछ सोचने की। तुम जानते हो ये सोचना भी कितनी बड़ी गलती है। इस आवाज सोचने के साथ में लियोन एक सेकंड के लिए कुछ तो घबरा जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोल्जर यहाँ पर मौजूद होगा। इसके बाद वो बड़े गौर से इसकी तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, तुम्हारे विलेज के बारे में मैं केवल वही कह रहा हूँ जिसके लायक तुम लोग हो, बल्कि तुम्हारे लिए तो मुझे इससे बुरा बोलना चाहिए। ये सुनकर उस लाइट गुस्सा कुछ तो बढ़ जाता है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फिर से लियोन की तरफ करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है तो फिर आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। उस फाइट के अंदर मैं तुम्हें मदद सिखाऊंगा। ये सुनने के साथ में लियोन तुरंत ही इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। फाइट शुरू होती है और तुरंत ही खत्म हो जाती है। लियोन के पास में कई सारी ताकतवर स्किल्स है। वो बड़ी चैलेंज से इस बंदे को फाइट में हरा देता है और हराने के बाद भी इसे छोड़ता नहीं है। इसके ऊपर फावड़े से अटैक करता जाता है। इस बंदे ने लियोन के सामने हार मान ली है। वो जमीन पर पटा कहने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपनी गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर लियोन एक सेकंड के लिए रुकता है और फिर कहता है, ये तो अच्छी बात है, अब मैं तुमसे सेटिस्फाई हो चुका हूँ। एट बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तो लियोन बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, मैं केवल सेटिस्फाई हुआ हूँ। अब मुझे तुम्हारी एक और गलती याद आ चुकी है तो मैं तुम्हें उसके लिए मारूंगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ये कहने के साथ में लियोन को दोबारा से गुस्सा आता है और वो दोबारा से अपने फावड़े से इस बंदे पर अटैक कर देता है। अपने बेटे की इस क्रूरता को देखकर इस बंदे बोरन को भी कुछ तो खुशी हो रही होती है। ये जल्दी से खड़ा होकर फुल एक्साइटमेंट में कहने लगता है, लियोन बहुत अच्छे, और ज्यादा मारो उसे पूरी तरह खत्म कर दो, उसे ऐसे ही पीटते जाओ। और ये देखकर जीवे थोड़ा बुरा लगने लगता है। वो सोचने लगता है, जैसा बाप वैसा बेटा। जब पहले इस तरह की फाइट हुई थी तब तो बैरन ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार तो ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि और ज्यादा एक्साइटमेंट होकर उसी को और जो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस फाइट को पहले खत्म हो जाना चाहिए था, जैसे ही उस नाइट ने हार मानी, लेकिन अब बेकार में इस फाइट को लंबा खींचा जा रहा है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम शाम को सीन देखते हैं। ये विस्काउंट लोकाना है। यहाँ के एक कैसल के अंदर एक बंदा घुसता है। इसके चेहरे के ऊपर काफी सारे घाव है। ये वही नाइट है जिसे फ्रंटियर फैमिली की तरफ भेजा गया था। इस तकरीर के साथ में विस्काउंट चौंकते हुए कहने लगता है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तुम्हें तो वहाँ पर बैरन फ्रंटियर को ब्लैकमेल करने के लिए भेजा गया था और तुम्हें उन्होंने इस तरह से पीटा। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। उन लोगों के साथ में अब काफी गलत होगा। नाइट कहता है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे जो काम दिया था मैं उस काम को ठीक तरह कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे उन्हें ब्लैकमेल करना था और अपनी बातों में लेके आना था, लेकिन ये काम ठीक तरह से नहीं हो पाया। विस्काउंट बोलता है, बल्कि ये काम तो और ज्यादा अच्छा हुआ, तुमने अपना काम ठीक तरह से किया है। नाइट कहता है, आपको मतलब क्या है, हम अब क्या करने वाले हैं? विस्काउंट बोलता है, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बैरन फ्रंटियरा यहाँ पर क्या करने वाला है, कि इस टाइम पर हम ऊपर किस पोजीशन पर है। उस पानी के अंदर डाई हमने मिलाया है जो कि हमारे एरिया से उनके एरिया में जा रही है। यानी इसका मतलब अब वो केवल कुछ ही स्टेप्स का यूज कर सकते हैं। पहले स्टेप तो ये होगा, वो कोर्ट में जाकर हमें अपने साथ में कोर्ट में घसीटे, न्याय के तौर पर ये सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन क्योंकि ये फोर्स जो कि मेरे पास में है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्योंकि ये लड़ाई विस्काउंट लोकाना और फ्रंटियर फैमिली के बीच में, इस वजह से ये फाइट कुछ लंबी होने वाली है। अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे किसी भी तरीके का डिसीजन आने में। इतने टाइम में तो ये सारे लोग हमारे सामने सरेंडर कर देंगे। ये कहते हैं विस्काउंट लोकाना के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी इविल स्माइल होती है। सेम ऐसी स्माइल है लियोन के चेहरे के ऊपर, और इसे यहाँ पर पूरी तरह से पता है विस्काउंट लोकाना क्या सोचने वाला है। ये यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है तुम यही सोच रहे होंगे, लेकिन हम भी फ्रंटियर विलेज से बिलोंग करते हैं। हम बिल्कुल भी वो नहीं करने वाले जो कि तुम सोच रहे हो। हम कुछ अलग ही करने वाले हैं जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। ये कहते हुए एक किले के ऊपर खड़ा होता है। सामने की तरफ बहुत बड़ी सेना होती है। ये सारे वो सोल्जर्स है जिनकी मदद से लियोन ने अपनी पूरी सेना बनाई है, और इसके अंदर ये काफी सारे मॉन्स्टर्स भी है। लियोन इन सभी से बोलने लगता है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। ये एक जल संकट है। हमारे पास में पानी कमी हो चुकी है, और जो पानी हमारे पास में है वो पॉल्यूटेड है, जिसे हम पी नहीं सकते। विस्काउंट लोकाना को लगता है वो इस तरीके से हमें हरा देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि हम उसके ऊपर ही अब उल्टा थप्पड़ मारने वाले हैं। सोल्जर्स तुम सभी के सभी मेरे साथ में हो। अगर तुम सब मेरे साथ दोगे तो हम उन्हें एक अच्छा सबक सिखा देंगे। लियोन के तकरीर के साथ में वो सामने जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये सब पूरे जोश में चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद में लियोन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके पास में एक शानदार प्लान है। सबसे पहला काम है जो भी पानी कमी उनके पास में है उस कमी को दूर करना, ताकि सोल्जर्स जब फाइट के अंदर जाएं तो उस टाइम पर उनके पास में पानी हो। ये करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है। ये जगह पानी को स्टोर करने के लिए चारों तरफ से इस जगह को पानी के लिए बंद कर दिया गया है। इसके बाद में दूसरे काम में लियोन इस बंदे हिप्पो की मदद लेता है। वो इसकी मदद से एक बहुत दूर के एरिया से तो सिर्फ पानी को लेके आता है जो कि बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं है, और उसे यहाँ पर लाकर इस पूल में डाल देता है।
इसकी मदद से विलेज के जितने भी लोग हैं उनके लिए पानी कमी तो दूर हो जाएगी, क्योंकि हिप्पो अपनी इस पावर को काफी लंबे टाइम से यूज करता आ रहा है, इसलिए उसकी स्किल वन शॉट लेवल 3 पहुंच चुकी है। वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे पानी को स्टोर करके रख सकता है। ये देखकर जेवियर लियोन से बोलने लगता है, तुम्हारा ये प्लान काफी शानदार है, तुम्हारे पास में जो ये नाम मॉन्स्टर है ये काफी अच्छी तरह सारा काम कर रहा है, इसकी बॉडी के अंदर काफी सारा पानी स्टोर हो रहा है और जितने पानी को ये यहाँ पर लेके आया है इसकी वजह से कई दिनों का निकल जाएगा। लियोन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम बस देखते जाओ इन कुछ दिनों के अंदर मैं क्या करता हूँ। अब तक हम पानी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन हम अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे, हमारे पास में अपना खुद का वाटर सिस्टम होगा। मैंने देखा है जैसे ईस्ट के अंदर काफी सारे लेक्स है जिनके पानी को हम हमारी तरफ लेके आएंगे, हम कृत्रिम तौर पर अपने लिए रिवर्स बनाने वाले हैं जो पानी सीधे हम तक पहुंचेगा। जीवियर कहता है, लेकिन ये काम भी बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है, तुम्हें पता है ना उस लेक से हमारी दूरी काफी ज्यादा दूर है, यहाँ से वहां तक नदी बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सारे लेबर चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, हमारे ऊपर पहले बहुत ज्यादा कर्जा है, तुम इतना पैसा लाओगे कहाँ से? और क्या सच में हमारे पास में किसी भी तरीके से इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है कि हम उसकी वजह से लेबर को इतना पैसा दे सके कि उस सारा काम कर पाए? मुझे पूरा यकीन है कोई भी इस काम कंप्लीट करने तक रुकने वाला नहीं है। लियोन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी सारे लोग हैं जो कि रुक जाएंगे, बल्कि हमारे पास में ऐसी पूरी की पूरी एक सेना है जिसको बिल्कुल भी पैसों की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी केवल खाने के लिए हमारे लिए काम करेगी और अभी तक हम उन्हें फ्री में खाना देते आ रहे हैं, तो अब हम उन्हें काम भी करवाएंगे और तब उन्हें खाना देंगे। मुझे पूरा यकीन है उनकी मदद से सारा काम आसानी से हो जाएगा। जबकि तो लियोन उन सारे ट्रोल्स की बात कर रहा होता है जो कि वो उस ट्रोल विलेज के अंदर से लेके आया था। ये सारी प्लानिंग करते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक काफी बड़ी स्माइल होती है, वो आगे तो बढ़ने लगता है और अब इसी तरीके से समय का पहिया भी आगे बढ़ता जाता है। कुछ महीने बीत चुके हैं और यहाँ पर विस्कॉन्ट रोकोना कुछ ज्यादा परेशान है। इसे उम्मीद थी कि इस टाइम तक तो फ्रंटियरा फैमिली इसे अपना सर झुका देगी, इसके ब्लैकमेल के अंदर वो सब के सब बुरी तरह फंस जाएंगे और उसकी बात को मान लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस वजह से वो बेटा बेटा अपनी उंगलियों को चबा रहा है, उसका पेट का दर्द भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी तरह से परेशान होते हुए उसने अपनी उंगलियां चबा ली है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग अभी तक हमारे पास में आए क्यों नहीं, उन्हें अभी तक तो हमारे सामने घुटने टेक देने चाहिए थे, उन्होंने पानी के लिए अलग से सोल्यूशन निकाल लिया, इससे अच्छा वो हमारे सामने घुटने टेक देते तो हमारा कितना ज्यादा फायदा हो सकता था, उनकी मेहनत काफी ज्यादा बच जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विस्कॉन्टी सोच रहा होता है तभी इस टाइम पर एक सर्वेंट वहां पर अंदर आता है और फिर कहने लगता है, लॉर्ड कोई है जो कि आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, ये बेरन फ्रंटियरा का सबसे बड़ा बेटा है जो कि आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर तो विस्कॉन्टी गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, वो चिल्लाते हुए इस सर्वेंट से बोलने लगता है, उन्हें यहाँ से निकाल दो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर कितना ज्यादा परेशान हूँ, उनसे कह देना मैं उन जैसे बेकार लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तभी वो सर्वेंट बोलता है, उन लोग कहना है कि वो यहाँ पर आकर आपकी मदद कर सकते हैं, वो किसी चीज के अंदर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें ये भी बताया कि आप काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए आप एक बार दोबारा सोच लीजिए। ये सोचकर विस्काउंट एक बार दोबारा सोचने लगता है, जिसके बाद में लियोन के साथ में उसकी एक मीटिंग फिक्स होती है। लियोन आराम से एक सोफे पर बैठा हुआ है और पूरी शान के अंदर हंसते हुए कहने लगता है, तो विस्काउंट तुम कैसे हो, मेरे सामने खुद को बैठा हो देखकर तुम खुद के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे है ना? इसे कहते हुए लियोन विस्काउंट की तरफ अपने पैर पर बैठा होता है, जो कि दिखाता है कि लियोन अपने आप को यहाँ पर कितना सुपीरियर समझ रहा है। विस्काउंट यहाँ पर लियोन की शिरकत के ऊपर खुद का रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी फिलहाल वो जानता है वो पावर के अंदर तो लियोन से किसी वाले से जीत नहीं सकता, क्योंकि लियोन के पास में ट्रोल्स की भी सेना है। इसलिए वो बड़े आराम से लियोन से कहने लगता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम किस कारण से यहाँ पर आए हो, जल्दी से वो बताओ और फिर ऐसे निकलो। लियोन कहता है कि सच में तुम्हारे यहाँ के जितने भी सर्वेंट है वो सारे इतने बेकार है, मैंने उन्हें बताया था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मदद करने के लिए आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। विस्काउंट बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, अब जल्दी से बताओ तुम किस तरीके से मेरी मदद करना चाहते हो। वैसे मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। ये सुनकर लियोन एकदम शांति से बात कर रहा होता है। वो विस्काउंट से कहता है, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें मदद करने के लिए, मैं वादा करता हूँ मेरी बातों सुनकर तुम्हें मदद ही मिलेगी। ये सुनकर विस्काउंट लियोन की बातों सुनने के लिए मान जाता है। लियोन कहने लगता है, तुम्हें पता है तुमने कुछ टाइम पहले तुम्हारे एरिया से हमारे एरिया की तरफ जो पानी आता है उसके अंदर अपनी डाई के वेस्टेज को डंप करना शुरू कर दिया था, जिससे हमारे लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट हुआ है। ये चीज हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने लिए वाटर का इंतजाम खुद से करेंगे। हम सबसे पहले एक दूसरे एरिया के अंदर गए जिसका नाम था क्यूपा लेक। वहां पर हमने कुछ पाइप्स का यूज किया जिसकी मदद से डायरेक्टली उस लेक से पानी हमारे विलेज के अंदर आ पा रहा है। अब हमारे पास में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हमें ये चीज कभी पता ही नहीं चलती अगर तुम्हारा वो सोल्जर हमारे पास में आकर हमें ये नहीं बताता कि तुम अपनी नदियों के अंदर जानबूझ के वेस्टेज को मिला रहे हो, और उसी की वजह से हमारे लोगों के ऊपर ये सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। विस्काउंट कहता है, ये तो केवल एक शुरुआत है, तुम बस देखते जाओ हम किस किस तरीके से फ्रंटियर फैमिली को परेशान करते हैं, तुम्हारा पूरा विलेज पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अभी तो केवल पानी का खतरा है, लेकिन और भी काफी सारी चीजें तुम पर आने वाली है, तुम बस देखते रहो। लियोन कहता है, मुझे पता है तुम एक कुत्ते की दुम हो जो कि बिल्कुल सीधे नहीं हो सकते, इसलिए हमने एक और काम किया है, और ये काम सुनने के बाद में तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। जब हमारे पास में प्रचुर मात्रा में पानी आ चुका था तो उसके बाद में हमने आगे की रेखा को चेक करना शुरू किया। हम लेक के अंदर उल्टा चलने लगे, जिसके बाद में हम एक जगह पे पहुंचे। थोड़ा आगे जाने के बाद में हमें एक वैली मिली जो कि पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर किसके भी दिखा नहीं था, तो हमने उस जगह पर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम की कंस्ट्रक्शन के बाद में वहां पर एक ब्रिज क्रिएट हो गया जिससे हम पानी को मोड़ सकते थे, और इसके अलावा जब हम उस ब्रिज को क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पर हमने बहुत सारे पत्थरों का यूज किया, वहां पर बहुत सारे ब्लास्ट किए गए, जिसकी वजह से उस नदी का एक साइड का एरिया पूरी तरह सूख गया।
तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? उस वैली का पानी जो कि तुम्हारे विलेज के अंदर रहने वाला था, अब वो कभी भी तुम्हारे विलेज में नहीं आ पाएगा। ये सुनने के साथ में विस्काउंट का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो लियोन से कहने लगता है, तुम जानते भी हो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो सारा पानी जो कि उस वैली से हमारी तरफ आता है, उसका हम डाई फैक्ट्री में यूज करते हैं। उसी पानी की मदद से एक स्पेशल तरह की डाई बनाई जाती है। अगर वो पानी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर ना पहुंचे तो पूरी फैक्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए जल्दी से उस पानी को वापस से खोलो, उस जगह को अच्छी तरह साफ करो। लियोन कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको हम वापस से साफ नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है और तुम्हारे विलेज के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस काम को कर सके। यानी कि अब इस चीज को तो भूल जाओ, उस वैली के अंदर से एक बूंद पानी भी तुम्हारे विलेज के अंदर नहीं आ पाएगा। जो नुकसान तुमने हमारा गाया है, अब उसका कई ज्यादा नुकसान तुम पर भी होने वाला है। तुम्हारे विलेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी वो डाई फैक्ट्री, जो कि अब हमने हमेशा के लिए बंद कर दी है। बिना पानी के उस फैक्ट्री को करोगे क्या? लियोन की ये बात सुनकर विस्काउंट को बहुत गुस्सा आता है। वो लियोन से कहने लगता है, तुम्हें पता है ना तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि तुम्हें लॉ का डर नहीं है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें रोल कोर्ट तक घसीटूंगा और वहां पर तुम्हें बड़ी सजा दिलाऊंगा। लियोन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे रोल कोर्ट में लेके जाना चाहते हो तो वो ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तुम जानते नहीं होगे, रोयल कोर्ट के अंदर सजा उसे मिलती है जो कि अपने आप को गलत प्रूफ कर देता है, या फिर तुम्हें कोई तरीका ढूंढकर मुझे गलत प्रूफ करना होगा। सजा उसे नहीं मिलती जो कि गलत हो, सजा उसे मिलेगी जो गलत प्रूफ हो जाए। तो यानी कि इसका मतलब मैं भी तुम्हें गलत प्रूफ कर सकता हूँ। यहाँ पर इस पूरे केस के अंदर पहली शुरुआत तुमने की थी, तुमने हमारी जमीन के ऊपर आकर हमें वैसे भगाने की कोशिश की और इस चीज को मैं कोर्ट के अंदर प्रूफ कर दूंगा और गलती तुम्हारी साबित हो जाएगी। इस सबसे बढ़कर वो रॉयल कोर्ट है और हम दोनों ही दोनों रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कम से कम ये केस 3 से 4 साल तक घिसेगा, उसके बाद में जाकर कहीं रिजल्ट निकलेगा और तब भी ऐसा हो सकता है सजा तुम्हें ही हो जाए। यानी हर हाल में नुकसान तुम्हारा ज्यादा है। लियोन की ये बात सुनने के साथ में इस बंदे विस्काउंट को काफी ज्यादा डर लग जाता है, इसके पसीने छूटने लगता है। ये सोचता है ये बंदे यहाँ पर सब कुछ सोच का है, मैं इस तरीके से इसे कुछ भी कह नहीं सकता हूँ, मुझे शांत हो जाना चाहिए। तभी लियोन आगे बोलता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम शांत होने को सोच रहे हो और ये एकदम सही है मेरे सामने। अब अगर तुम्हारा मुंह ना खुले तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, तुम्हारी कन्फ्यूजन को दूर करने कि तुम्हारी फैक्ट्री को किसने नष्ट किया। और अब जब मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ तो फिर अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए लियोन वहां जाने लगता है। तो विस्काउंट कहता है, एक मिनट वहीं रुको, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मेरी एक और धमकी को अच्छी तरह सुन के जाओ। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी पूरी जगह को एकदम नष्ट कर दूंगा, फ्रंटियर फैमिली खत्म हो जाएगी। तुमने मेरा जितना नुकसान कराया है उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। ऊपर तक मैं कब से लोगों को जानता हूँ, मेरे कनेक्शन इतने ज्यादा है कि तुम्हारी पूरी फ्रंटियर फैमिली को मैं सैनी से खत्म कर सकता हूँ। तुम बस मेरे इंतजार करना, एक आंधी कब तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही है जो कि तुम सभी को उखाड़ के फेंक देगी। लियोन यहाँ पर इस धमकी को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा कर पूरे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ से हम लियोन और जेवियर को देखते हैं जो कि इस सिटी से बाहर निकल चुका है, आराम सड़क पे चल रहे हैं। जेवियर कहने लगता है, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लियोन कहता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इस पे जेवियर कहता है, अभी आपने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, आपने बेकार में विस्काउंट को गुस्सा दिला दिया है। सच में उससे काफी ऊपर तक कनेक्शन है, वो काफी कुछ कर सकता है, इससे फ्रंटियर फैमिली को बहुत नुकसान होगा। और इस सबसे बढ़कर ये लड़का पागल है। विस्काउंट सबसे पहले अपने कनेक्शन से यूज करके हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद में जब कनेक्शन से बात नहीं बनेगी तो वो हर एक तरीके यूज करेगा जो कि वो कर सकता है। हो सकता है वो मैं रोल कोर्ट में घसीटे, लेकिन क्योंकि इस चीज के लिए आपने पहले उसे समझा दिया है तो ये उसका लास्ट ऑप्शन होने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे तरीके के अटैक्स हम पर होंगे। लियोन कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है, तुम्हारा पॉइंट क्या है, लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता है। मैं उसे जाकर उसे गुस्सा दिला के आ चुका हूँ। अब देखते हैं जब फिर किसका नुकसान ज्यादा होता है वो क्या कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है जब तक तुम मेरे साथ में हो वो हमारे ऊपर किसी तरीके की प्रॉब्लम लेके आ जाए हम उससे बाहर निकल जाएंगे, आसानी से उसे सॉल्व कर देंगे और नुकसान उसी का उल्टा हो जाएगा। और अब की गई उसकी हर एक हरकत रोल कोर्ट के अंदर हमें फायदा ही देगी। यहाँ से हम एक महीने बाद देखते हैं लियोन और जेवियर के बीच में जो बात हुई थी वो पूरी बेकार हो चुकी है। जेवियर ने जिस चीज का डर दिखाया था वो सब कुछ भी नहीं हुआ। एक महीने बाद में फ्रंटियर मेंशन के अंदर कोई है जिसने सर झुका रखा है, वो किसी से कहने लगता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारी डाई फैक्ट्री पूरी तरह बंद हो चुकी है। इस बंदे ने लियोन के सामने अपना सर झुका रखा है और ये बंदा है विस्काउंट। लियोन से देख कहने लगता है, तुम तो काफी घमंड से कह रहे थे कि हमसे बदला ले लोगे, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो तुम हमारे सामने इस तरह घुटने टेक रहे हो, हमसे माफी मांग रहे हो। क्या तुम वही विस्काउंट हो जिसने उस टाइम पर हमें छत ठोक के कहा था कि तुम हमसे बदला लोगे? वैसे तुम्हें एक बात पता है, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो भी मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी माफी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हुए लियोन सोच रहा होता है, बस थोड़ा और, इसको मुझे थोड़ा और दबाना है, उसके बाद में ये मेरी सारी शर्तों को मान जाएगा और मुझे बिल्कुल भी झुकना नहीं है। मैं इसकी किसी भी शर्त को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इससे अपनी सारी शर्तें मनवा लूंगा। तभी विस्काउंट आगे बोलता है, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं उस टाइम पर कुछ ज्यादा बोल गया था और अब मैं अपनी गलतियों को मानकर सारी चीजों के लिए माफी मांग रहा हूँ। इसी कहते हुए विस्काउंट रो भी रहा होता है। लियोन कहता है, विस्काउंट
विस्काउंट मुझे माफ कर दो, लेकिन इस बार शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल पिघलने वाला नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हमारे पास में पानी की कमी थी जो कि पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी मदद करने का मेरे पास में कोई भी कारण नहीं है। विस्काउंट कहता है तुम्हें नहीं लगता मैं विस्काउंट जो कि इतना ताकतवर है, जिसके ऊपर तक इतने सारे कनेक्शन है, वो तुम्हारे सामने आकर इस तरह सर झुका रहा है, तुमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सोचकर ही तुम्हें मेरी मदद कर देनी चाहिए। आखिर इस जगह पर मेरी भी थोड़ी रिस्पेक्ट है, मेरी रिस्पेक्ट की थोड़ी कीमत लगाओ और मेरी बात को मान लो। लियोन कहता है तुम्हारी रिस्पेक्ट की मेरे लिए कोई भी कीमत नहीं है। 1000 गोल्ड वंस के बदले में ऐसी रिस्पेक्ट तो बिकती रहती है, इसलिए नहीं, तुम्हारी रिस्पेक्ट के बदले में भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तुम जो चाहो तो खुद भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। विस्काउंट कहता है मेरी रिस्पेक्ट की तो तुमने बहुत कम कीमत लगाई है, लेकिन फिर भी मैं भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अगर मैं खुद सब कुछ ठीक कर सकता होता तो अब तक कर चुका होता। 1 महीना बीत चुका है, हमारा विलेज एकदम एंड के कगार पे आ चुका है। बिना उन डाई फैक्ट्रीज के हम तो पूरी कंगाली हो जाएंगे। लियोन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, तुम्हारी इस माफी को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में भी मेरी एक शर्त है। हमारे बीच में एक डील होगी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर तुम्हें साइन करना होगा। ये एक ट्रीटी है जिसकी मदद से हम तुम्हारे लिए पानी खोल देंगे और इसके बदले में तुम्हें भी हमें कुछ देना होगा। ये सारे प्रोसेस होने में 1 वीक का टाइम लगेगा और ये प्रोसेस तब शुरू होगी जब तुम इसके ऊपर साइन कर दोगे। ये सुनने के बाद में विस्काउंट जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है, उसे पढ़ने लगता है। पहला पेज तो एकदम ठीक है, लेकिन आगे के पेज के अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक शर्तें लिखी हुई है। असल में लियोन यहाँ पर विस्काउंट से एक बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहा है, उसे उस जगह को हटाने के लिए, मतलब उस जगह से वो सारे पत्थर हटाने के लिए जिससे पानी उनके एरिया में आ सके। और इस सबसे बढ़कर लियोन ये अमाउंट को एक बार नहीं मांग रहा बल्कि हर महीने मांग रहा है, यानी कि विस्काउंट विलेज को इस पानी को यूज करने के लिए हर महीने किराए के तौर पर काफी बड़ा अमाउंट इस फ्रंटियर विलेज को देना होगा। और ये चीज विस्काउंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बुढ़ते चौंक जाता है और कहने लगता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, पानी के बदले में तुमसे इतना पैसा नहीं मांग सकते। लियोन कहता है बिल्कुल मांग सकता है, पानी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे विलेज की लाइफ लाइन है, अपनी लाइफ लाइन के लिए तुम इतना तो दे ही सकते हो। विस्काउंट कहता है ये तो पूरी तरीके से ब्लैकमेल है, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। लियोन कहता है ये चीज भी मैंने तुमसे ही सीखी है, जब उस टाइम पर हमें पानी की जरूरत थी तब तुमने पानी के अंदर कुछ मिला दिया और उसे हटाने के बदले में तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, और अब वही सेम हम तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, वही बड़े स्तर पर। हम तुमसे बदला तो लेंगे ही, और ये वही बदला है, तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए जल्दी से इसके ऊपर साइन करो, जल्द सोचो मत, तुम्हारा हर एक सेकंड तुम्हारा और ज्यादा नुकसान कराता जा रहा है। ये सुनने के साथ में विस्काउंट लियोन की तरफ देखकर एकदम रो देता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ता है। जहाँ से फिर शाम हो जाती है। लियोन इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपने फादर के पास में जाता है और फादर इस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगता है। वो कहता है कि सच में विस्काउंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरी तरीके से एक तरफा है, इससे तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और उनका बहुत ज्यादा लॉस। कोई बेवकूफ ही होगा जो कि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना साइन कर देगा। लियोन कहता है हाँ शायद से वो बेवकूफ ही है, मैंने तो उसको बिल्कुल प्रेशराइज किया ही नहीं, उसे नॉर्मली आकर इसके ऊपर साइन कर दिया। अब देखो हमारे पास में कितना सारा अमाउंट है, हमारे ऊपर जितना कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट आता है, अगर हम इसकी मदद से उस सारे इंटरेस्ट चुका देंगे तो भी हमारे पास में हर महीने थोड़ा बहुत पैसा तो बचता ही रहेगा, जिसे हम बाकी जगहों पर यूज कर सकते हैं। फादर आप जितना सोचते हैं विस्काउंट असल में उससे कई ज्यादा अच्छा है, उसके साथ में तो अब हमारी दोस्ती भी हो चुकी है क्योंकि वो हमें सपोर्ट कर रहा है इतने सारे पैसे देकर। ये कहने के बाद में लियोन हंसते मन में सोचा लगता है विस्काउंट के साथ में मैंने कुछ ज्यादा गलत कर दिया है, अब वो जल्दी हमारे साथ में लड़ाई शुरू कर देगा। ज्यादा लंबे टाइम तक वो हमें पैसे देने वाले नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएगा और हम प्रोटेक्ट करके हमें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। उस टाइम के लिए मुझे तैयार रहना होगा, वैसे अभी से ही मैं पूरे तैयार हूँ। अगर उसने अटैक करने की कोशिश की तो ट्रोल्स की सेना उस पर अटैक कर देगी और उसे खत्म कर देगी, इसलिए अब विस्काउंट के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे ना चाहते हुए भी हमारी शर्तों को मानना होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी पूरी लाइफ को खत्म कर देगा, मैं उसकी बॉडी को पूरी तरह निचोड़ लूंगा, उसके पूरे विलेज के अंदर से एक एक कॉइन जो कुछ भी उनके पास में है वो सारा ही सारा फ्रंटियर विलेज के अंदर आएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक विस्काउंट जिंदा रहेगा। विस्काउंट की मौत के बाद में ये चीज आगे पीढ़ियों तक बढ़ेगी क्योंकि उसकी अगली पीढ़ियों को भी पानी की जरूरत तो रहेगी। ये बात तो पक्की है, विस्काउंट को अब एहसास होने वाला है उसने एक गलत इंसान से पंगा लिया है जो कि उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। यहाँ पर अब वो चाहे जैसे में कितना भी गिड़गिड़ा ले, कुछ भी कर ले, कितना ही रो ले, लेकिन मैं बिल्कुल पिघलने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिल पूरी तरह पत्थर का बना हुआ है, इसके अंदर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। मैं उसकी बॉडी के अंदर से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ लूंगा और फिर उसे बेचकर अपने जो भी प्रॉफिट है उसको ऑन करूंगा। इसी समय बैरन कहता है वैसे जो तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मेरे पास में एक बहुत अच्छी खबर है। जगह तो जैसे लियोन तो दिखता है, लियोन का मुंह बहुत ज्यादा खतरनाक सा हो रखा है, वो एक डरावना सा मुंह बना रखा है। इसे देखकर बैरन थोड़ा घबरा जाता है, वो जल्दी से कहता है ये तुमने कैसा अजीब सा मुंह बना रखा है, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जल्दी से इसे ठीक करो। इस सुनकर लियोन जल्दी से अपने हाथों से अपने मुंह को ठीक करता है और फिर आई कहने लगता है वो मैं कुछ फालतू चीज सोच रहा था, आप बताइए आप क्या खबर दे रहे थे, अच्छी खबर है तो जल्दी बताइए। बैरन कहता है तुम्हें याद है वो सारा गोल्ड जो कि तुम्हें उन औरत से मिला था, वो सारा हमारे पास में आ चुका है और मैंने अभी के टाइम पर उसका एक खरीदार भी ढूंढ लिया है, एक बहुत अमीर आदमी है जो कि उस सारे गोल्ड के बदले में हमें एक बहुत अच्छा प्राइस दे सकता है। लियोन कहता है कि सच में आपको इतनी जल्दी खरीदार मिल भी गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास में इतनी जल्दी खबर पहुंच भी गई कि हमारे पास में इतना सारा गोल्ड है। अभी फिलहाल तो हमने इस बारे में किसी से बात भी नहीं की, ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई चाल है।
बोरियन कहता है वो हो सकता है ऐसा कुछ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी हो। वैसे खरीदार कौन है इसके बारे में मेरे पास में ज्यादा डिटेल नहीं है, मुझे बस उसका नाम पता है, उसका नाम है काउंट क्रेमो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी ऑफ कॉन्फिडेंस नाम की एक जगह से देखते हैं। ये एक बहुत शानदार सिटी है जहाँ पर एक बहुत अच्छा सा महल भी है और यहीं पर रहता है काउंट क्रेमो। ये अपने घर की खिड़की से बाहर तक झाँक रहा होता है। उसके घर के सामने की तरफ एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसके अंदर एक ऊंची सी लहर उठ रही है। एकदम से समुद्र से कोई बाहर निकलता है। ये एक बहुत बड़ा जीव है जो कि दिखने में एक ड्रैगन दिखाई दे रहा है। जैसे वो जीव पूरी तरह बाहर आता है तो दिखाई देता है इस साल में एक केकड़ा है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका नाम है गीगा टाइटन। और इस मोस्टर को अपनी सिटी के इतने पास में देखने के बावजूद भी काउंट क्रेमो के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदलते नहीं है। ऐसा लग रहा है इसी ने इस मोस्टर को बुलाया है। इसके बाद हम दोबारा से फ्रंटियर विलेजेस में देखते हैं जहाँ पर जेवियर लियोन के फादर बेरोन से बोलने लगता है हमें एक मिशन पे जाना होगा। ये मिशन एक वीक का है, जब तक हम वापस लौटेंगे तब तक विस्काउंट लोकाना के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भी ठीक हो जाएगा, उन्हें पानी की सप्लाई मिल जाएगी। और इसके अलावा मास्टर लियोन का ये भी कहना है कि हमें अपने साथ में कम से कम लोग लेके जाने हैं, इसलिए हम अपने साथ में तो 10 लोगों को ही लेके जाएंगे ताकि रास्ते के अंदर हमारा जितना भी खर्चा हो रहा है वो सही सारा कम हो जाए। बेरोन बोलता है मैं समझ रहा हूँ लियोन इसे कुछ करके क्या करना चाहता है, अगर ये उसका प्लान है तो तुम जैसा वो कह रहा है वैसा कर सकते हो। देखते हो बेरोन काफी ज्यादा परेशान सा होता है, वो अपनी गार्डनिंग काम में लगा रहता है। ये देखकर जेवियर कहता है मुझे पता है आप अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन आप मुझे भरोसा कीजिए मैं उसके ऊपर अच्छी तरह नजर रखूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। बेरोन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अब मुझे अपने बेटे की ज्यादा चिंता नहीं है, मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गर्व है। जब उस टाइम पर वो नाइट हमें धमकाने के लिए आया था और उसने हमसे वो जगह मांगी थी जो कि हमने इतनी मेहनत से कल्टीवेट की थी, वो भी केवल थोड़े से पानी के बदले में। अगर वो पहले वाला होता जो कि हर बात से डर जाता हूँ तो मैं आसानी से उसको जगह दे भी देता क्योंकि हमारे लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन उस टाइम पर लियोन ने सब कुछ संभाल लिया, उसने आगे बढ़कर मेरी मदद की, उस विस्काउंट को एक अच्छा सर्विस दिखाया, हमें उसे जगह भी नहीं देनी पड़ी बल्कि हमारा उल्टा फायदा हो गया। हमारे पास में लगातार पैसे आ रहे हैं, हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स अब इससे सॉल्व हो चुकी है और ये सब कुछ हो पाया है लियोन की वजह से। लियोन की वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं अपने विलेज को ठीक तो संभाल सकता हूँ। अगर वो नहीं होता तब तक तो कब का ही विलेज खत्म हो चुका होता। मैं ब्लैकमेल के अंदर आकर विस्काउंट की सारी शर्तों को मान लेता और हमारी कल्टिवेट की हुई जगह हमसे वापस से छिन जाती। और अब जब मैं सब कुछ सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं एक अच्छा लॉर्ड नहीं हूँ, मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा, एक अच्छा लीडर नहीं हूँ मैं। जेवियर कहता है माय लॉर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिसके ऊपर आपको खुद से प्राउड करना चाहिए। मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे लीडर है। यहाँ पे इस विलेज के अंदर सभी लोग जानते हैं आपका बिहेवियर किस तरीके का है, आप बहुत ज्यादा दयालु है, सबके साथ में बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है, बहुत काइंड है। और इसके अलावा इस विलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी आपने बदली है, अगर आप उस टाइम पर उनकी मदद नहीं करते तो वो लोग कभी खत्म हो जाते और आज उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहाँ पर वो है। जेवियर खुद की बात कर रहा होता है, जब जेवियर छोटा था तब उसको उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था और उस टाइम पर बेरोन ने उस छोटे बच्चे को अपने पास संभाल के रखा और फिर उसके साथ में क्या किया, उसने अपने सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया, अपने बेटे का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। सच में क्या ये दयालु आदमी है। इसी समय बेरोन हंसते हुए जेवियर को दिखता है और कहने लगता है मैं तुम्हारे वर्ड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम इसे कुछ क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बचपन के टाइम पर तुम्हें मदद की थी, लेकिन अब मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ उस टाइम पर मैंने जो मदद की थी वो तुम मुझे वसूल करा चुके हो। तुम्हें बचाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्राउड काम है जिसके ऊपर मैं इतना गर्व करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो एक काम नहीं करता तो हमारा विलेज कब का नष्ट हो चुका होता। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे काम करके मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। एक लीडर के अंदर और भी काफी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए जो कि मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे बेटे लियोन के अंदर है। वो मुश्किल समय में मुश्किल डिसीजन ले सकता है, वो सारे डिसीजन ले सकता है जिससे हमारे विलेज को फायदा हो, उसके अंदर दूरदृष्टि है, उसे पता है कब किस समय क्या करना है। और अभी इस टाइम पर वो जिस तरीके से एक्शन ले रहा है मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ आगे जाकर वो इस विलेज को काफी अच्छी तरह संभालेगा। ये कहते हुए बेरन को अपने बेटे के बारे में जब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जेवियर सब कुछ जानता है और इस सुनने के साथ में वो घबरा जाता है। वो सोचने लगता है अगर इस बंदे लियोन को जहाँ किंग बना दिया गया तो पूरे विलेज को खत्म कर देगा। लियोन तो पैसों का भूखा है, पूरी जगह पर टैक्स बढ़ जाएगा और सारे लोग ऐसी बगावत पे आ जाएंगे। ये बंदा लियोन पागल है, कब क्या कर जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तभी बेरन जेवियर को दिखता है और उससे कहने लगता है जेवियर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे तरीके से मेरे बेटे की रक्षा करोगे, तुम्हारे समय उसके साथ में रहते हो उसका हमेशा ध्यान रखना। जेवियर भी पूरी रेस्पेक्ट में कहता है हाँ बिल्कुल मैं उनको पूरा ध्यान रखूंगा। और ये कहने के बाद वो सोचने लगता है इस विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम सबके सब मास्टर लियोन की कब जो तारीफें करने लगे। उनके लिए मास्टर लियोन अब एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन कुछ लोगों के माइंड से कभी भी कुछ चीज जा नहीं सकती है और कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मेरी नफरत उनमें से एक है, मैं मास्टर लियोन से कब जितना नफरत करता हूँ
जो कि अब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए कुछ चीजों को बुलाना एक तो नामुमकिन है। जेवियर के इतने के साथ में ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब जेवियर एक छोटा बच्चा था। इस फ्लैशबैक में बैरन जेवियर के पास में आता है और उसे कहने लगता है, जेवियर मुझे बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तुम एक काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, सबकी बातों को मानते हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लाइफ के अंदर आगे क्या सपना है? जो भी तुम्हारा सपना होगा उसे पूरा करने में मैं तुम्हें पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर जेवियर एक सेकंड के लिए कुछ सोचता है और फिर बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल, मेरा एक सपना है, मैं बड़ा होकर एक नाइट बनना चाहता हूँ और फिर आपकी अच्छी तरह रखवाली करना चाहता हूँ, आपका सिक्योरिटी गार्ड बनकर। मैं चाहता हूँ मैं बड़ा होकर इस सिटी के लॉर्ड को प्रोटेक्ट करूँ। जेवियर का ये जॉब सुनकर बैरन को काफी अच्छा लगता है। वो जेवियर सर के ऊपर हाथ फिरते हुए कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम काफी अच्छे बॉडीगार्ड बनोगे। तुम्हें पता है जब तुम हमें मिले थे तो उस टाइम पर जो सर्दी भरी रात थी, चारों तो बर्फ गिर रही थी, उसके बीच में तुम बीच में रो रहे थे और तुम्हें उस जगह पर छोड़े हुए काफी लंबा टाइम हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम आसानी से पूरी तरह रिकवर कर गए। इस वजह से मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम बड़ी आसानी से एक अच्छी नाइट बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हीलिंग की क्षमता और इसके अलावा सहन करने की क्षमता दोनों ही बचपन से काफी ज्यादा तेज है, जो कि एक नाइट के अंदर होनी ही चाहिए। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर नाइट बन सकते हो। ये कहने के बाद बैरन अपनी तरफ से जेवियर को एक लकड़ी की तलवार देता है, जो कि उसने खुद ने बनाई थी, और क्योंकि इस तलवार को बनाने के लिए बैरन ने खुद से काफी ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए जेवियर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, लियोन इस तलवार को वापस से जेवियर से छीन लेता है। उससे कहने लगता है कि तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे लिए तलवार किसी भी काम की नहीं है, मेरे फादर की द्वारा बनाई गई किसी भी चीज के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये चीज मेरी है और मेरे पास में रहेगी, तुम्हें कोई भी चीज देने से अच्छा होगा मैं इसे नष्ट कर दूं। ये कहते हुए बच्चा लियोन इस तलवार को लेकर उसे एक सीढ़ी के ऊपर रखता है और फिर एक लात मारकर इसे दो टुकड़े कर देता है। और इसी के साथ में सबसे पहला गिफ्ट जो कि जेवियर को किसी से मिला था वो टूट जाता है। और इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम दोबारा से जेवियर को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर एक दीवार पर एक स्टैंड लगा हुआ है जिसके ऊपर अभी भी तलवार रखी हुई है, टूटी हुई है, लेकिन जेवियर ने अभी भी इसे संभाल के रखा है, जिससे पता चलता है उसके लिए इस स्वॉर्ड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कुछ देर बाद सीन देखते हैं। जेवियर अब लियोन के पास पहुंच चुका है। जैसे लियोन जेवियर को देखता है उसे कहने लगता है, आखिरकार तुम आए गए मेरे दोस्त, जल्दी से आओ, मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पूरी प्लानिंग रेडी हो चुकी है। जब से मैंने सारा प्लान सोचा है तब से मेरे मन के अंदर एक तरह से एडिक्शन चल रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। शायद से मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, मुझे अच्छा लगता है अपने प्लान्स को तुम्हें बताना, इसलिए अब जल्दी से यहाँ पर आके बैठो और मेरे पूरे प्लान को सुनो। जिस तरह जेवियर सामने की तरफ अपनी कुर्सी बैठ जाता है और फिर कहने लगता है, हाँ ठीक है, कहना शुरू कीजिए। इसके बाद में लियोन एक ही करके अपना पूरा प्लान सुनाता है, जो कि कुछ का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लियोन ने इस पूरे प्लान के अंदर जिस तरह के शब्दों का यूज किया है वो जेवियर के ऊपर से जा रहा है और जेवियर का बिल्कुल भी ध्यान इस प्लान को सुनने में नहीं है। वो सोचा लगता है शायद से मैं इनसे उतनी ज्यादा नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इनसे नफरत करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बचपन से मेरे साथ में बहुत गलत बिहेव किया है। लेकिन अब अगर प्रेजेंट टाइम की तरह सोचा जाए तो ये मेरे साथ में काफी सही बिहेव कर रहा है। ये अब बिल्कुल वैसे नहीं रहे जैसे मुझे दिखाई देते थे। इनके अंदर जो बदलाव आया है वो सब कुछ मुझे काफी पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनसे नफरत करना चाहता हूँ। कुछ और देर ये सब सोचने के साथ में जेवियर को नींद आ जाती है। सोने से ठीक पहले वो सोचने लगता है, मुझे तो अब अपने आप से नफरत होने लगी है कि मैं इस तरह के एक इंसान को अच्छा इंसान समझने लगा हूँ। इसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है, एकदम गहरी रात हो चुकी है। लियोन और जेवियर दोनों अच्छी तरह सोच चुके हैं। तभी रूम की खिड़की खुलती है, एक बंदा वहां पर अंदर एंटर करता है। इसके पास में एक स्वॉर्ड है। ये पहुंचता गुस्से में लियोन को देखता है और सोचने लगता है, लड़के ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहते वो चलकर लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। लियोन तो इस टाइम गहरी नींद में है, उसको बिल्कुल भी इस तरह का पता नहीं चलता। ये स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुसने वाली होती है। तभी जेवियर को अटैक का एहसास हो जाता है। वो जोर से इस बंदे की तरफ आगे बढ़कर इसकी स्वॉर्ड से ही अपने स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है, जिसके साथ में इस बंदे की स्वॉर्ड के दो टुकड़े हो जाता है। ये देखकर ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसी समय लियोन की बैग खुल जाती है। वो जैसे उठता है वो देखता है जेवियर ने इस बंदे को पकड़ लिया है, जोर से पकड़कर जेल में पटक दिया है। अभी भी ये बंदा जिंदा है और अब इसके साथ में इन्वेस्टिगेशन होने वाली है कि यहाँ पर किसने भेजा है और ये किसको मारने के लिए आया था। वैसे दूसरा उनका जवाब तो सबको पता ही है कि लियोन को मारने आया है और किसने भेजा है ये पता चल जाएगा। इसके बाद में हम एक दिन सुबह का सीन देखते हैं। लियोन एक जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा है और लियोन यहाँ पे खड़ा होकर इन सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस तरीके से इस काम को कंप्लीट करना है। और सभी वर्कर्स भी इस काम के अंदर काफी तरीके से लगे हुए हैं। इस टाइम पर जेवियर के यहाँ पर एंट्री होती है। वो यहाँ पर आते ही लियोन से कहने लगता है, मेरे को सब कुछ पता चल चुका है। वो सोल्जर जो कि रात को आप पर अटैक करने के लिए आया था उसे विस्काउंट लोकाना ने भेजा था और अब हमने उस सोल्जर को दोबारा से विस्काउंट लोकाना भेज दिया है। लियोन बोलता है, बहुत अच्छे, तुम्हें बिल्कुल यही करना चाहिए था। जेवियर कहता है, इस ड्रग कारण क्या आपको पता है उसने अटैक? लियोन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। उसने पहले हमसे वो जमीन छीनने की कोशिश की, उस जमीन से प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद में उसने पानी के अंदर मिलावट करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं किया। और ये सब कुछ हुआ मेरी वजह से उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। जहाँ वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते थे वहीं पर वो अपना नुकसान कमा के बैठे हैं। और ये सब कुछ क्योंकि मेरी वजह से हो रहा है, इसी वजह से वो मुझे मारकर अपना बदला लेना चाहता है। ये सब तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस तरीके करते करेंगे इसका भी मुझे अंदाजा था। जेवियर कहता है, क्या सच में आपको सब कुछ पहले से पता था, आप इसको जानते थे? लियोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे केवल अंदाजा था।
जेवियर कहता है, और आपको नहीं लगता कि आपके इस बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था? ये आपके लिए एक बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। आपके साथ में कुछ भी हो सकता था। वो तो सही टाइम पर मेरी आंखें खुल गई, वरना अगर वो सोल्जर आपके ऊपर अटैक कर देता तो क्या क्या हो सकता था। अगर आपने ये बात हमें पहले बताई होती तो आपकी सिक्योरिटी का हम पूरा इंतजाम करते और आपके आसपास में भी कोई सोल्जर नहीं आ पाता। ये कहते हुए जेवियर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ जो कुछ हुआ है इसके अंदर भी इसकी कोई ना कोई चाल है। अब तो इसे देखकर ही मुझे ऐसा लगता है ये हर चीज एकदम सोच के करता है। यहाँ पर अगर इसने कोई चीज कही है कि ये चीज इत्तेफाक से हुई है तो असल में इत्तेफाक से नहीं हुई, वो सब कुछ इसी के प्लान का एक पार्ट है। तभी लियोन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी रखवाली के लिए किसी भी सोल्जर की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ में हो तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। जेवियर मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम हर तरीके से मुझे जिस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो। मुझे किसी भी और इंसान के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बचाने के लिए काफी हो। देखो यहाँ पर मेरी तरफ देखो कि तुम्हें मेरी आंखों के अंदर बिल्कुल भी डर दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यहाँ पर इस तरह फ्रीली घूम पा रहा हूँ, कहीं से भी कभी मुझ पर अटैक हो सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ में हो। मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत स्पेशल चाइल्ड हो। सोचो एक बार, एक छोटा सा बच्चा जिसके विलेज के ऊपर मोस्टर से अटैक कर दिया था, पूरे विलेज को नष्ट कर दिया, लेकिन वो अकेला बच्चा जिंदा बच गया जो कि खुद से चल भी नहीं सकता था, वो भी एक ठंडे इलाके में जहाँ पर किसी नॉर्मल बंदे का सर्व करना एक तो नामुमकिन है। वहाँ पर तुम जिंदा बच गए, ये कितनी बड़ी बात है। और ये चीज प्रूव करती है कि तुम कितने स्पेशल हो। इसी जगह जहाँ पर कोई भी सर्व नहीं कर पाया वहाँ पे तुम इतनी छोटी उम्र में सर्व कर गए। ये चीज प्रूव करती है कि तुम कितने अच्छे नाइट हो और तुम्हारी सहन क्षमता कितनी ज्यादा अच्छी है। और अब तुम बताओ, जब तुम इतने स्पेशल हो, मेरे को अच्छी तरह गार्ड कर सकते हो, तो मुझे किसी और की मदद की जरूरत है? और अगर ये सवाल तुम मुझसे पूछो तो मेरा जॉब ना है, मेरी रखवाली करने के लिए तुम अकेले काफी हो। लियोन जब इसे कुछ कह रहा होता है तब जेवियर लगातार लियोन की तरफ भी देख रहा होता है। कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे शांति छाई होती है और फिर इसके बाद में लियोन वो बनाते हुए कहने लगता है, लगता है सिचुएशन कुछ ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है। मैंने कुछ ज्यादा ही शब्दों को अजीब तरीके से बोल दिया। मैंने अभी जो कुछ भी कहा उस सबको और माइंड से डिलीट कर देना, क्योंकि अगर मैंने एक बार भी इसे दोबारा से याद करने की कोशिश की तो हो सकता है मुझे उल्टी हो जाए, क्योंकि बहुत ही अजीब से वर्ड थे जो कि मैं कभी भी नॉर्मली यूज नहीं करता। जेवियर यहाँ पर जैसे ही अपनी तारीफें सुनता है, लियोन का प्लान वर्क कर जाता है। जेवियर जो थोड़ी देर पहले लियोन के बारे में इतना कुछ अपने मन में बुरा बुरा सोच रहा था, वो एकदम से ये सोचने लगता है कि मैं इतनी बुरी चीज सोच कैसे रहा था। वो सारी चीजें तो बचपन की हरकतें थी जो कि कभी भी हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए मुझे प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। और जैसे जेवियर सोचता है, लियोन को इसकी विंडो शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अप्रूवल रेटिंग चेंज हो चुकी है, इसमें +6 का इंक्रीमेंट आया है, जिसके साथ में तुम्हें 320 आर्मी पॉइंट्स और मिलते हैं। और अब इस तरीके से तुम्हारे पास में 16 से 75 आर्मी पॉइंट्स है। इसके बाद में लियोन उस पूरी वाटर पाइपलाइन को दिखता है और फिर कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम के अंदर ये पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 1 दिन या फिर 2 दिन लगेंगे। और जैसे ही हम यह काम खत्म कर देंगे उसके बाद में हमारा अगला टास्क होगा उस बंदे क्रेमो से मिलने जाना, और विलेज से हमें जितना भी गोल्ड मिला है हम सारे का सारा वहाँ पे सेल कर देंगे, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लियोन के इतना कहने के साथ में इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।